हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक SBI PO। आप सबके साथ आज फिर भी एक बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आया हूँ और वो ये है कि SBI क्लरिकल की जो वैकेंसी आई है 8283 पोस्ट के लिए, तो आपको किस स्टेट से फॉर्म फिलअप करनी चाहिए। तो बहुत लोगों की ये क्वेरी थी कि कहाँ से फिल करनी चाहिए, कहाँ से नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स हैं, मेन स्टेट्स जो कि जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेरी रहती है कि कहाँ भरना है। बाकी का जो भी साउथ के जो भी स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या फिर दिल्ली हो गया, इधर वो सब जो स्टेट्स हैं वो लोकल लोग फिल करते हैं, ठीक है। तो उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन अगर मैं बात करूं तो यूपी, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट्स में फिल करने के को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेरी होती है। तो कहाँ फिल करी जाए, तो मैंने कुछ डेटा को कलेक्ट किया है। पिछले साल की डेटा लिया है और इस साल का डेटा लिया है। तो कंपैरिजन करके मैंने कुछ देखने की कोशिश करा है कि किस स्टेट्स के कटअप थोड़े कम जा सकते हैं। हाँ, और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप सब ना बहुत दूसरे स्टेट फील तो कर दोगे, लेकिन जैसा कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसा कि मेरी IBPS क्लर्क में भी सिलेक्शन हुई थी और SBI क्लर्क में भी हुई थी और दोनों में महाराष्ट्र से फिल किया था। और मैंने SBI क्लरिकल ज्वाइन भी किया था और IBPS क्लर्क ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि दोनों मैं SBI क्लर्क ज्वाइन कर लिया था। उसके ज्वाइन करने के 8-10 दिन के बाद ज्वाइनिंग आए थे IBPS क्लर्क के, करीब 1 महीने के बाद, ठीक है। तो नहीं किया था IBPS क्लर्क को ज्वाइन, ठीक है। तो बात यह है कि मैंने कटअप तो एक था फैक्टर, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा डिफरेंट फैक्टर था। मैं थोड़ा मुंबई से इसलिए मैं फील किया था, वो भी मुंबई मेट्रो रीजन से, कि मुझे थोड़ी एक्टिंग उक्टिंग वाली शौक है। तो मैं सोचा था कि जॉब के साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर पाऊंगा अपनी एक्टिंग उक्टिंग में कैरियर को लेकर। तो ये चीज़ें लेकर और कुछ कटअप वाली भी थी कि चलो अच्छा है कि कटअप भी उधर के थोड़े कम जाते हैं। तो ये सोचकर मैंने महाराष्ट्र से फील किया। लेकिन जब मैं गया वहाँ, तो हकीकत में जो मुंबई के, मैं महाराष्ट्र के आउटर रीजन की बात नहीं कर रहा, मैं मुंबई मेट्रो सिटी की बात कर रहा। हो सकता है आउटर रीजन की सिचुएशन अच्छी होगी, नॉर्मल होगी जैसे इधर के जो नॉर्मल सिटी हैं, लेकिन मेट्रो सिटी के जो सिचुएशन है बहुत ही गंदी है। वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत क्राउड है वहाँ पे। इन्वायरमेंट बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत गर्मी आती है, बहुत पसीना आता है। सरवाइव करना मतलब कि बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, वहाँ इतनी भीड़ है और वहाँ पर ट्रैवलिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ में धक्के खा के, लटक के, ऐसे जो भेड़ बकरी की तरह जो लोग इधर 4 चक्के वाली गाड़ी में, ऑटो में लटक के चलते हैं ना, वहाँ लोकल ट्रेन में लोग लटक के चलते हैं। तो ये वाली सिचुएशन होती है। और वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, प्लस में वहाँ महंगाई इतना ज़्यादा है, वहाँ रहने का बहुत महंगा है। तो करीब 20,000 रुपये तो आपके रहने खाने में खर्च हो जाएंगे, 15 से 20,000 रुपये। तो ये सारी सिचुएशंस हैं। तो अगर आप क्लरिकल में जाते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मुंबई में खास करके सरवाइव करना। तो ये सारी फैक्टर है। तो मैं हकीकत अंदर से रो रहा था। मैं सोच रहा था, मैं सुबह जाता था 7 बजे, उठ जाता था, रेडी होके मैं 8 बजे निकलता था अपने रूम से, और 2 घंटे मुझे लगते थे लोकल के धक्के में खाकर इधर उधर रुकते ब्रांच पहुंचने में। तो 8 बजे निकल जाता था ब्रांच के लिए, फिर शाम को 5 बजे छुट्टी हुई, निकले तो फिर रूम आने में मेरे को 7 बज जाते थे। फिर थक जाता था पूरा, उतनी भीड़ में थकावट के बाद आप समझ सकते हो। आया, खाना खाया और बहुत भयानक तरीके बाद से लेट गया, और सबको मिस करता, घर को मिस करता, फ्रेंड्स को मिस करता, लगता अंदर से कि मैं कहाँ आकर फंस गया। तो ये वाली सिचुएशन थी। मैं अंदर से रोता था कि हे भगवान मुझे निकाल लो वहाँ से। पर भगवान ने सुन लिया, मेरी SBI PO भी सिलेक्शन हो गई और मैं फाइनली वहाँ से निकल पाया। तो इसके लिए मैं भगवान को बहुत थैंक यू कहता हूँ। तो ये नहीं है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं महाराष्ट्र के, उनके लिए वो बहुत बेटर है। लेकिन अगर इधर बाहर से लोग अगर जाते हैं महाराष्ट्र, खास करके मुंबई, तो वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। मतलब सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग मत जाओ, आप लोग जाओ, लेकिन मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। शायद कोई यूट्यूब पे पर्सनल एक्सपीरियंस इतनी लाइव वे में नहीं किया होगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो रियल जो है वो किसी ने शेयर नहीं किया होगा, बट मैं शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने 17 अप्रैल को ज्वाइन किया था, एक दिन लेट से किया था मैंने, 18 अप्रैल को किया था। मैंने एक्सटेंशन डाला था, इसकी वजह से
फिर कैंसिल किया एक्सटेंशन, फिर मैं 18 अप्रैल को ज्वाइन किया था। ऐसे कॉमन ज्वाइनिंग 17 अप्रैल की थी कलरिकल की, और मैंने किया। उसके बाद फिर मैं 18 अप्रैल को सुबह ज्वाइन किया था SBI क्लर्क, और फिर शाम को मैं 6 बजे जब रूम आया, 6-7 बजे, तो मैं देखा कि मेरे SBI PO के रिजल्ट आ गए थे सेम डे, और मैं सेलेक्टेड था। तो थोड़ी सी राहत थी कि मैं फाइनली यहाँ से निकल जाऊँगा। और तो ये थी कंडीशन, और फाइनली मैं होप कर रहा था, और अच्छे रैंक होने की वजह से मुझे अपने होम स्टेट भी मिल गए। तो ये सारी सिचुएशन है आपके अदर स्टेट फिल करने के। तो आप लोग अच्छे से पहले देख लेना, समझ लेना कि आप लोग दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो आप सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये सारे फैक्टर हैं। अगर आप नॉर्थ में या अपने लोकल कोई भी बंदा या बंदी अपनी लोकल स्टेट में फिल करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि क्लरिकल में बहुत दूर जाके सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलो, मैंने जो डेटा लिया है उसके अकॉर्डिंग मैं देख लेता हूँ। हम देखते हैं कि कहाँ की कटअप ज़्यादा कम रहने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं कॉपी की ओर। तो ये देखिए, मैंने 2023 का डेटा लिया है और 2022 का डेटा लिया है, ठीक है। तो देख लो, गुजरात में 2022 में जनरल की वैकेंसी 145 थी, OBC की 95 थी। तो जनरल OBC टोटल मिलाकर 240 वैकेंसी थी गुजरात की। अभी गुजरात की देख लो, जनरल की 337 है, पिछले बार 145 थी, अभी 337। पिछले बार OBC की 95 थी, यहाँ 221। टोटल 240 थी, 558 है। मतलब यहाँ पे इंक्रीज हुई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुई है, ठीक है। MP की देख लो, जनरल 157 थी, MP की 117 हुई है, घटी है। MP की 58 थी OBC की, ये OBC की 43 हो गई। मतलब ओवरऑल टोटल OBC और जनरल भी घटी है, और ओवरऑल भी 215 थी। MP की इस बार 160 घटी है, 160 है, मतलब माइनस में रही है इस बार वैकेंसी MP की। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की देख लो, 37 थी जनरल, इस बार 87 है, ये इंक्रीज हुई है। 6 थी OBC, इस बार 12 हो गई है, तो ये भी प्लस में है। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो 136 थी जनरल, अभी 47 हो गई। देख लो कितना ज़्यादा घट गया वैकेंसी। 75 थी OBC, अभी 25 हो गई, तो ओवरऑल भी घट गया। देख लो 72 हो गए, जबकि कितना थे, 211 थे पिछले बार। महाराष्ट्र की बात करूँ, जनरल की 330 वैकेंसी थी पिछले बार, तो अभी कितने हैं महाराष्ट्र के, देख लो 46 है। कहाँ 330 और कहाँ 46। OBC की बात करूँ, महाराष्ट्र की वैकेंसी 201 थी, अभी देख लो 26 हो गई है, कितना कम हो गई है। तो टोटल 531 वैकेंसी थी महाराष्ट्र की 2022 में, 531, अभी मात्र 72 रह गए हैं। तो कटअप इस बार महाराष्ट्र के हाई जाने वाले हैं, ये आप जान लो। हाँ, तो फिर देख लो यूपी के वैकेंसी कितने थे, जनरल के 258 थे, यूपी में इस बार 733 है। कहाँ 258, कहाँ 733 जनरल के, काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आए हैं। OBC के 170 थे, OBC के अभी 480 हो गए हैं। मतलब टोटल जो 428 वैकेंसी थे जनरल और OBC की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ST SC की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनके कटअप रिजर्व में रहते हैं, तो वो ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करते हाई, ठीक है। तो मैं जनरल OBC की बात कर रहा हूँ। तो टोटल वैकेंसी जनरल OBC मिलाकर यूपी में 428 थे 2022 में, और अभी कितने हैं, 1213 है। तो वे ये यूपी भी प्लस में है, और सबसे ज़्यादा प्लस में है। मैं बिहार झारखंड की बात करूं तो इसकी डेटा नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है कि झारखंड की वैकेंसी 0 थी 2022 में, और बिहार की भी 0 थी, शायद झारखंड बिहार की 0 थी। इस बार झारखंड में भी देख लो, जनरल में 69 है, OBC में 19, टोटल 88 वैकेंसी है जनरल OBC मिलाकर। बिहार में 192 है और 112, मतलब 304 वैकेंसी है। मतलब बिहार झारखंड में भी इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो अब आपको फिल कहाँ करनी चाहिए, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये आपकी डिसीजन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं से फिल करो या वहाँ से फिल करो। कई लोगों को ये भी लगेगा कि ये बंदा मेरे स्टेट में फिल करवा रहा है, ये वो, ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं, ना सोचें। हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग देख लो प्लस वाला स्टेट कौन है। झारखंड है प्लस में, बिहार है प्लस में, और यूपी है प्लस में, छत्तीसगढ़ है प्लस में,
और गुजरात है प्लस में। सबसे ज़्यादा प्लस में कौन है? यूपी है, उसके बाद गुजरात है। ठीक है, तो यूपी के डेफिनेटली कटअप थोड़े कम जाएंगे। हाँ, मैं कटअप भी देख लो। अगर वेस्ट बंगाल में, अगर ये वेस्ट बंगाल में 72 वैकेंसी हैं और पिछले बार थे 211 रहते हुए 78.5 गए कट ऑफ। देख लो, सबसे हाईएस्ट गए थे इन 6 स्टेट्स में। तो अभी तो 72 हो गए हैं, तो वेस्ट बंगाल के कट ऑफ और हाई जाने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं एमपी की बात करूं तो 74.75 गए थे कट ऑफ जनरल के 215 होने पे, तो एमपी के 160 हो गए हैं, तो थोड़े से और कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे 74.75 से। छत्तीसगढ़ के देख लो, 43 सीट में 72.75 थे, इस बार 99 सीट हैं, तो डेफिनेटली छत्तीसगढ़ के थोड़े से और कट ऑफ कम रहेंगे 72.75 से। ये इस चीज़ पर भी फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कितने लोग कहाँ से फॉर्म भरे हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो अंतर पड़ेगा। महाराष्ट्र के कट ऑफ देख लो, 65.5 थे। ठीक है, लेकिन 531 वैकेंसी थी, इस बार महाराष्ट्र में मात्र 72 वैकेंसी है, तो इस बार कट ऑफ बहुत छलांग लगाने वाले हैं महाराष्ट्र में। यूपी की वैकेंसी 77.5 थे 428 वैकेंसी में, इस बार 1213 वैकेंसी है जनरल ओबीसी मिला के, तो डेफिनेटली 77.5 से कुछ कम जाएंगे कट ऑफ। तो देख लो, ये प्लस स्टेट्स, प्लस वाले जो भी स्टेट्स हैं, इन सारे स्टेट्स में से कहीं भी आप फिल कर सकते हो, जो भी नॉर्थ के बंदे हो। बहुत ज़्यादा साउथ इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कहाँ से फिल करो, डेटा आप लोग के सामने मैंने रख दिया है, अब आप लोग देख लो, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो कि आप कहाँ से फिल करना चाहते हो, आपके पास है डेटा। ठीक है, तो यही है। हाँ, लेकिन यूपी के अगर बात करूँ तो यूपी की कट ऑफ तो वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है, इस बार सबसे हाईएस्ट है, तो थोड़ी तो कम जाएगी। गुजरात की भी, हाँ, अगर गुजरात में बात करूँ तो गुजरात में बहुत लोग सोचेंगे कि एलपीटी वाला प्रॉब्लम, तो एलपीटी के लिए आप ना डरें, एलपीटी बहुत इजी होता है, आप पास कर जाएंगे। थोड़े से 1 महीने आप ये देख लेना यूट्यूब में, तो आप बहुत इजीली पास हो जाएंगे। मैं उस पर भी बना दूंगा एक वीडियो एलपीटी पे, क्योंकि मैंने एलपीटी दिया है मराठी में। हाँ, मेरे एक फ्रेंड ने भी दिया है, वो गुजरात में गुजराती में, वो भी पास कर गया, वो भी झारखंड से था। तो ये सारी चीज़ें हैं, एलपीटी से ना डरें। तो डेटा आपके सामने है, आप डिसाइड करें कि कहाँ से भरना है। ठीक है, तो देख लीजिए। हाँ, अब मैं बिहार झारखंड वालों को बोलूँगा कि बिहार में काफ़ी अच्छा सीट है यार, बहुत दूर जाने की क्या ज़रूरत है। बिहार के कट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, काफ़ी अच्छे सीट हैं, और झारखंड में भी ये अच्छे सीट हैं। झारखंड जैसे छोटे से स्टेट में 88 सीट आना मतलब बहुत ही ज़्यादा है। विश्वास कीजिए, मैं झारखंड से हूँ, झारखंड में 0 सीट थे, इसलिए मैंने महाराष्ट्र से फिल किया था, मुंबई मेट्रो से। क्योंकि मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे कि मुझे होम स्टेट चाहिए या तो फिर मुझे मुंबई चाहिए था, मुझे एक्टर बनना था, तो इस वजह से। तो देख लो, डेटा आप लोग के पास है, आप लोग डिसाइड कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड तो आप सभी ने देख लिया कि क्या डेटा था पिछले साल का, कितनी वैकेंसी थी और कितनी क्या कटअप गई है स्टेट वाइज, और इस साल की वैकेंसी कितनी, उसके अकॉर्डिंग किस स्टेट में प्लस में वैकेंसी रही है इस बार और माइनस में रही है किस स्टेट में, वो सारी डेटा मैंने आपके सामने पुट अप कर दिया है। और आप खुद से डिसाइड करो कि आप किस स्टेट में फॉर्म फिल करोगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको अपनी एक्सपीरियंसेस भी बता दिया है क्लरिकल में बाहर स्टेट में। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करते हुए आप खुद से डिसाइड करें कि आपकी लाइफ किस सिचुएशन में कैसे कंफर्टेबल हो सकती है और आपके लिए क्या बेस्ट हो सकती है। तो यही है, डेटा आपके पास है, आप डिसाइड कर लीजिए, देख लीजिए। इतनी इजी वे में मैंने सब दिखा दिया है डेटा को। हाँ, और बिहार झारखंड के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि 0 वैकेंसी आती थी, इस बार इतनी अच्छी वैकेंसी है। बिहार में हमारा 304 वैकेंसी है और झारखंड में 88 वैकेंसी है जनरल ओबीसी मिला के, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है बिहार झारखंड में भी। तो होम स्टेट से भी भरना काफ़ी अच्छा होगा बिहार झारखंड में भी। तो यही है, आप लोग देख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। और एलपीटी से आप लोग नहीं डरिए, एलपीटी बहुत ईजी होता है। अगर आप गुजरात से भरना चाहते हैं तो भरिए, 1 महीने आप पढ़ लेंगे यूट्यूब से तो आप निकाल सकते हैं। एलपीटी बहुत ही ईजी होता है, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट करना। ठीक है, तो जिस चीज़ की भी आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर लो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो उसमें आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल, और कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हो, हमसे कनेक्ट हो सकते हो। और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं दे दिया हूँ, तो वहाँ भी अगर आप इंस्टा चलाते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आप इंस्टा अगर नहीं चलाते तो इंस्टॉल मत करना, वो अच्छी चीज़ नहीं है।
ठीक है, आपके टाइम वेस्ट होंगे। तो यही है, ऑल द बेस्ट। और हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे वीडियो के अपडेट्स को देखते रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर दें, और कनेक्टेड कर रहें हमारे चैनल से। डेफिनेटली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, रियल एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे मेरे चैनल पे, ठीक है। और तो अभी मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है चैनल, तो आप लोग को बहुत सारे यूनिक वे में यूनिक चीज़ें मैं एकदम प्रैक्टिकल अंदाज में दिखाने वाला हूँ, देने वाला हूँ एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो कि यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिया होगा। हाँ, क्योंकि बहुत लोग कुछ और पर्पज़ से बनाते हैं, ये मेरी पैसन है, मैं पैशन के लिए बनाता हूँ। तो मैं एक्टर आदमी हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। तो यही है। तो आप लोग कनेक्ट रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए दोस्त, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।